नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस फैसले के कई निहितार्थ हैं। हम ये मानकर चलना चाहिए कि 1977 से 2020 तक चुनावी राजनीति में शिरकत करने वाले नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। उनके तमाम आलोचक हों, सभी मानते हैं कि शुरुआत के 5 वर्षों में उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई। उनकी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे सीधे बिहार के लोगों को मिला। अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसके पीछे ढेर सारे इक्वेशंस हैं। मेरी समझ में एक बात ये आ रही है कि नीतीश कुमार के इस ऐलान के पीछे कहीं न कहीं ये बात भी है कि शायद ये चुनाव जनता दल यूनाइटेड के हाथ से निकल गया। आप ऐसा मान सकते हैं कि किसी और दल के राजनेता को, किसी और दल के उम्मीदवार को 2020 में बिहार में हुकूमत करने की अनुमति मिल गई है, या मन मिजाज को भांपने के बाद नीतीश कुमार ने ये फैसला किया। सवाल कई हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि नीतीश कुमार को इस तरह का फैसला करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। अगर सब कुछ सही सही चल रहा था तो इतना बड़ा फैसला क्यों। दूसरा, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में इस फैसले को लेकर के अभी भी एक द्वंद्व किस्म की स्थिति निर्मित हो चुकी है। इस स्थिति को आप इस रूप में देख सकते हैं कि भाजपा ने शाम 5 बजे तक कोई बयान नहीं दिया था कि वो इस फैसले को किस रूप में ले रही है। जनता दल यू की तरफ से कुछ बयान आए हैं। जनता दल यू के बयान को इंटरनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा माना जा सकता है। कोई खुश नहीं है। सभी लोग आग्रह कर रहे हैं कि भाई इस पर पुनर्विचार किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि उम्र के 67वें और 68वें पड़ाव पे जो फैसला उन्होंने किया है वो कहीं से गलत नहीं है, और निश्चित तौर पर इसके पीछे उनकी अपनी एक थिंकिंग रही होगी, प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि फीडबैक तो उनके पास भी जाता है। 165 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो गए हैं उनके फीडबैक्स भी नीतीश के पास गए होंगे, इससे इनकार का कोई सवाल ही नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले फीडबैक उन्हीं के पास जाता है। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि चूँकि नीतीश कुमार अब किसी किस्म का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये उन्होंने कह भी दिया है कि अंत भला तो सब भला, इसमें एक अपील भी है कि अब वो इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता चाहे तो तीसरे चरण में उनके ऊपर वोटों की बरसात कर दे। अब वोटों की बरसात होती है या नहीं होती है ये तो 7 तारीख को पता चलेगा, जिसका परिणाम हमें 10 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो स्थिति बनकर सामने आई है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि ये क्लियर करना पड़ेगा वो विधानसभा को चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या फिर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि अभी वो एमएलसी हैं। तो अगर हर तरह की चुनावी राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया है तो ये जनता दल यू के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और आज की तारीख में नीतीश के बराबर कद्दावर कोई नेता जनता दल यूनाइटेड में कम से कम मुझे तो नहीं दिख रहा है। ललन सिंह जैसे तमाम लोग हैं, जो भाई वशिष्ठ कुमार सिंह भी हैं, ये लोग मजगर खिलाड़ी हैं, अच्छे हैं, पर ये नीतीश कुमार का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। एक एक्सपोजर की बात होती है, जो एक्सपोजर नीतीश कुमार को पिछले 15-17 वर्षों में मिला। मुख्यमंत्री ये 15 साल रहे, उसके पहले विपक्ष के नेता रहे, तमाम तरह की चीज़ें रहीं, वो शायद किसी को मैसर नहीं है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इस बात को और खंगाला जाएगा
कई समीक्षक इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, खास करके 10 नवंबर के बाद, कि नीतीश कुमार ने जो फैसला किया वो समय के हिसाब से कितना उचित था और कितना अनुचित। धन्यवाद।